प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और गांधी जी के सत्य से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी जी से संबंधित इस टॉपिक में गांधी जी के सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह से संबंधित विचारों को अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जाता है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षाओं की दृष्टि से भी, तो इसे हमें अच्छी तरह से तैयार करना है। इसमें आज हम सबसे पहले गांधी जी के सत्य से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप ये तो जानते ही हैं कि गांधी जी सत्य के पुजारी थे, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी का संपूर्ण दर्शन सत्य और अहिंसा के चारों तरफ केंद्रित रहता है, यानी सत्य और अहिंसा उनके दर्शन के केंद्रीय तत्व हैं। गांधी जी ने सत्य को दो प्रकार स्वीकार किए हैं, दो भागों में उन्होंने सत्य को बांटा है, एक निरपेक्ष सत्य और एक सापेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य का अर्थ है वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। यानी गांधी जी ने सत्य को दो भागों में विभाजित किया है, एक निरपेक्ष सत्य और एक सापेक्ष सत्य। तो निरपेक्ष सत्य क्या है गांधी जी के अनुसार? वह जो वास्तव में है या जिसकी सत्ता है। और इस संबंध में उनका मत है कि ब्रह्मा या ईश्वर को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि उनका मत है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य समस्त तत्व नश्वर हैं, यानी वो स्थायी नहीं हैं, वो शाश्वत नहीं हैं, वो समय के साथ साथ नष्ट होते रहते हैं। इसलिए उनको निरपेक्ष सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो गांधी जी मानते थे कि ब्रह्म अथवा ईश्वर ही वास्तविक सत्य है, सदा ही अविनाशी है, अजर है, अमर है। इसलिए ईश्वर ही निरपेक्ष सत्य के रूप में समझा जा सकता है। गांधी जी के अनुसार निरपेक्ष सत्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और शाश्वत होता है। इसे हम गांधी जी के शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि ईश्वर के असंख्य नामों में से यदि एक का चयन किया जाए तो वह सत्य ही होगा। वस्तुतः सत्य ही ईश्वर है। तो गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर के या परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं, असंख्य नाम हैं, लेकिन यदि उनमें से किसी एक नाम का चयन करना हो तो वो सत्य ही होगा, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी कहते थे कि सत्य में वह तत्व है, सत्य के अन्य सभी तत्व निर्मित हुए हैं। इसलिए सत्य शाश्वत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। गांधी जी के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म अथवा निरपेक्ष सत्य को जानना है। गांधी जी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या मानते थे? निरपेक्ष या ब्रह्म सत्य को जानना। और इस संबंध में उन्होंने कहा कि पार्थिव शरीर में रहते हुए आत्मा के लिए संपूर्ण निरपेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। केवल ऐसी निर्मल आत्मा ही जो पूर्णतः पवित्र हो, निरपेक्ष सत्य का दर्शन कर सकती है। तो इस संदर्भ में गांधी जी ये मानते हैं, का मानना ये था कि मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? निरपेक्ष सत्य का दर्शन करना। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य को सभी लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि केवल निर्मल आत्मा ही निरपेक्ष सत्य का दर्शन कर सकती है। इसलिए सभी के लिए निरपेक्ष सत्य को जानना, समझना संभव नहीं है। लेकिन साथ ही गांधी जी ये कहते थे कि यदि हमें निरपेक्ष सत्य की ओर बढ़ना है तो हमें सापेक्ष सत्य को माध्यम बना सकते हैं। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार अथवा
किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। तो गांधी जी का जो दूसरा सत्य है वो सापेक्ष सत्य है, और गांधी जी कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य को प्राप्त करना सामान्य व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। केवल निर्मल आत्मा ही जो पूर्णतः पवित्र हो वो निरपेक्ष सत्य का दर्शन करती है। और तो उन्होंने दूसरा ये बताया कि दूसरा सत्य है सापेक्ष सत्य है, वो सापेक्ष सत्य को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और अगर हम निरपेक्ष सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम सापेक्ष सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सापेक्ष सत्य को अंतरात्मा की पुकार कहा है, अथवा किसी समय विशेष में किसी विशेष परिस्थिति के विषय में निर्मल हृदय से सोची हुई बात के रूप में परिभाषित किया है। गांधी जी मानते थे कि मानव के लिए निरपेक्ष सत्य की तुलना में सापेक्ष सत्य का ज्ञान प्राप्त करना आसान है। सापेक्ष सत्य अपनी प्रकृति से लौकिक एवं सीमित है और इसे इंद्रियों एवं बुद्धि की मदद से समझा जा सकता है। तो गांधी जी कहते थे कि भाई जो सापेक्ष सत्य है उसके दर्शन संभव है, उसे समझा जा सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आदमी को अपने इंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। गांधी जी की धारणा थी कि सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चलते हुए निरपेक्ष सत्य का आभास प्राप्त किया जा सकता है। उसके अनुसार जब मानव मन, वाणी, कर्म से लौकिक सत्य का पालन करता है, ध्यान रहे गांधी जी क्या कहते थे, जब मानव मन, वाणी व कर्म से लौकिक सत्य का पालन करता है तो उसकी आत्मिक शुद्धि होती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वही आत्मज्ञान निरपेक्ष सत्य को समझने की कुंजी है। तो इस तरह से गांधी जी कहते थे कि हम सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चलते चलते निरपेक्ष सत्य के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमें जो सापेक्ष सत्य है, लौकिक सत्य है, उसका पालन करना होगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सापेक्ष सत्य पर चलना भी कोई सरल कार्य नहीं है। उसके लिए भी मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता जरूरी है। ये तीन ऐसे मापदंड हैं जिसके बल पर व्यक्ति सापेक्ष सत्य के मार्ग पर चल सकता है, सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। तो सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा तथा प्रत्येक प्राणी मात्र को अपना ही अंश समझने लगेगा, तो वो उस मार्ग पर अग्रसर होगा जिससे आगे चलकर निरपेक्ष सत्य के दर्शन होंगे, निरपेक्ष सत्य का प्राप्त किया जा सकता है। अब जहाँ तक सत्य के महत्व की बात है, उसमें गांधी जी कहते थे कि मानव जीवन में सत्य का अत्यधिक महत्व बताते उन्होंने कहा कि सत्यपरायण व्यक्ति वचन एवं कर्म से सत्य का पालन करता है। वो मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी सत्य का पालन करता है तथा स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त रहता है। क्योंकि जितने भी समस्याओं की जड़ है, जितने भी व्यक्ति गलत कार्य करता है, वो किसके चक्रों में करता है? या तो स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है, या लोभ से प्रेरित होकर करता है, या भय और अहंकार से युक्त होकर व्यक्ति करता है। तो सत्यपरायण जो व्यक्ति होता है वो मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करता है तथा स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है। तो सारी की जो सारी लौकिक समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा पवित्र रहती है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आत्म साक्षात्कार यानी ईश्वर की अनुभूति में सहायक होती है। देखिए गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो सत्यपरायण व्यक्ति होता है वह मन, वचन और कर्म तीनों से, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी सत्य का पालन करता है। और जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से सत्य का पालन करता है
तो वह स्वार्थ, लोभ, भय और अहंकार से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। और ऐसी पवित्र आत्मा ही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकती है, उसकी अनुभूति कर सकती है, उसको प्राप्त कर सकती है। गांधी जी ने लौकिक जीवन में सत्य के महत्व को बताते हुए कहा है कि सत्य का अनुसरण करके मानव जाति अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। कि व्यक्ति को अपने लौकिक जीवन में भी अगर कष्टों से मुक्ति पानी है तो उसे सत्य का मार्ग अपनाना होगा। सत्य का अनुकरण करने से लौकिक जीवन के सभी पक्षों का आध्यात्मिकरण एवं नैतिकरण हो जाता है और इस प्रकार एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना संभव है या हो जाती है। तो इस तरह से गांधी जी ने सत्य के महत्व का प्रतिपादन किया है और इस मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने कहा है कि सत्यपरायण व्यक्ति ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकता है।